दंड चुंबक अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, देखो ध्यान से, यह एक पतली छड़ जैसी चुंबक होती है, पतला सा छड़ जैसे चुंबक को क्या कहते हैं, दंड चुंबक। ठीक है, बस यही इतना लिखने का। अब अगर पूछा इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, या तो आपके पेपर में देखो चाहे चुंबक की प्रॉपर्टी पूछे चाहे दंड चुंबक की प्रॉपर्टी, सेम ही आपको लिखना है। ठीक है, दंड चुंबक समझ में आया ना, पतली सी छड़ जैसी आकृति वाले चुंबक को क्या कहते हैं, दंड चुंबक। अब अगर पूछा है चुंबक के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, चुंबक के गुण, ठीक है, गुणधर्म अगर पूछा, चाहे गुण पूछा, कुछ भी पूछे, तो पहला पॉइंट आता है चुंबक लोहे के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है, पहला प्रॉपर्टी। ठीक है, लोहे के टुकड़ों को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे ज्यादा होगा, चुंबकत्व सबसे अधिक होगा, चुंबकत्व। ठीक है, चुंबक पर या चुंबक के ध्रुवों पर। ठीक है, ठीक, चुंबकत्व सबसे ज्यादा होगा, दो प्रॉपर्टी समझ में। ठीक है, तीसरा देखो, चुंबक का जो उदासीन बिंदु होता है, चुंबक के जो उदासीन बिंदु होता है, यहाँ पर चुंबकत्व शून्य होता है। ठीक, इसको याद रखना। ठीक, शून्य होता है। ठीक, अब जब उदासीन बिंदु है यहाँ पर चुंबकत्व शून्य हो। ठीक है, अब उदासीन बिंदु क्या होता है, जैसे आपका चुंबक है, इसको लोहे के छोटे टुकड़ों में आपने डाला, वो एक स्थान मध्य में रहता है जहाँ पर चुंबक, यहाँ पर लोहे का टुकड़ा चिपकेगा ही है। ठीक है, छोटा बिंदु होता है। ठीक है, वैसे नॉर्मल आप नहीं चिप कर सकते। ठीक है, छोटा बिंदु, और इसी को हम क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु, यहाँ पर चुंबकत्व शून्य होगा। तीन प्रॉपर्टी हुआ। चौथा प्रॉपर्टी क्या होगा, देखो ध्यान से, चुंबक को अगर विभाजित किया जाए, जैसे कोई आपने दंड चुंबक लिया, ठीक है, अब इसका एक यन ध्रुव होगा, एक यस ध्रुव, नॉर्थ और साउथ, दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव, दो हुआ। अब अगर इसको बीच से काटोगे, ठीक है, तो दो चुंबक बनेगा, एक आपका इधर बन गया, एक आपका इधर बन गया। तो ऐसा नहीं कि यस इधर आ गए, यन इधर आ गया, तो नया चुंबक बनेगा, यन होगा और यस होगा, और इसमें भी यन होगा, इसको यस होगा। ठीक है, तो आपको क्या लिखा, किसी भी चुंबक का यदि विभाजन किया जाए, ठीक है, किसी भी चुंबक को यदि तोड़ दिया जाए, ठीक है, तो एक नया चुंबक का निर्माण होता है। ऐसा नहीं कि यस ध्रुव अलग होगा या अलग होगा, तो नया चुंबक का निर्माण होगा। फिर इसको काटेंगे तो फिर भी नया ही चुंबक बनेगा, एक यन ध्रुव होगा, एक यस ध्रुव, चाहे जितना आप छोटा कर दो, परमाणु आकार का भी कर दो, फिर भी एक यन ध्रुव रहेगा, एक यस ध्रुव। ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, चुंबक का। ठीक है, अब बस याद रखना कहाँ पर चुंबकत्व शून्य होता है, कहाँ पर चुंबकत्व सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और चुंबक लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करता है। चुंबक का यदि विभाजन किया जाए तो नया चुंबक का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। और सुनो, चुंबक खराब कब होता है, ठीक है, चुंबक को या तो पीट दो ज्यादा तो खराब हो जाएगा, ठीक है, या तो चुंबक को आग में डाल दो फिर भी खराब हो जाएगा, गर्म करने पर, ताप ज्यादा देने पर वो खराब हो जाता है। ये चुंबक का क्या हो गया, प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर हुआ। पेपर में चाहे दंड चुंबक की प्रॉपर्टी पूछे चाहे चुंबक की प्रॉपर्टी पूछे, दोनों एक ही लिखना है। ठीक है, इतना मैटर समझ में आया, लिख ले, लिखो लिखो।